हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि एक स्टॉक मैं परचेज करता हूं, वो मेरे टारगेट के आसपास पहुंच जाता है। टारगेट के आसपास पहुंचकर वो वहां से वापस आ जाता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। आपको नहीं लगता कि ये ट्रेडिंग का सबसे खराब तरीका हो सकता है? मेरा पर्सनली जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मेरा ये मानना रहा है कि अगर आपका एक स्टॉक टारगेट के आसपास पहुंच चुका है, अब अगर आप इसमें लॉस बुक कर रहे हैं तो ये आपके ट्रेड की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि टारगेट हिट करना या ऑलमोस्ट टारगेट हिट करना इज वन एंड द सेम थिंग। अगर आपने ये सोचा कि स्टॉक 100 रुपए तक जाएगा और अगर वो 98 या 99 से वापस आ जाता है, अब दोस्तों मार्केट नंबर्स नहीं समझती, मार्केट इमोशन समझती है। तो मार्केट के लिए 98 इक्वल टू 100, 99 इक्वल टू 100 एंड 100 एंड 101 इज एनीवेज इक्वल टू 100। वहां पर तुम्हारा टारगेट हिट हो ही गया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर 98 या 99 से मेरा स्टॉक वापस मेरे स्टॉप लॉस की तरफ आ जाता है, तो दोस्तों यहां पर जो हमारा दुख होता है दैट इज इनकंपेरेबल। ये वाले लॉस का जो दुख होता है वो हम कई महीनों तक, कई सालों तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमें याद रहता है कि वो स्टॉक मेरे टारगेट के जस्ट पास से वापस आ गया था। देखो, वो स्टॉक मेरा टारगेट हिट करेगा या नहीं करेगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसे ट्रेड में जो मेरे टारगेट्स के आसपास पहुंच चुके हैं या फिर जो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं, वहां पर हमारा मन होता है कि हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए था। रादर एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग प्रैक्टिस ये कहती है कि अगर आपका स्टॉक टारगेट के आसपास आ गया है या अगर आपका स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है और आप प्रॉफिट में है, ये ट्रेड लॉस में नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली इसके एसएल को ट्रेल करके आप कॉस्ट पे ले आइए। दोस्तों, ये काम तो मैन्युअली हो सकता है, लेकिन एक काम ऑटोमेटिकली हो सकता है। वो ये है कि जैसे जैसे स्टॉक जितना जितना आपके फेवर में जाता जाए, उतना मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाए। और यहां पर हमारे काम आता है एक बहुत ही खास ऑर्डर जिसका नाम है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि मार्केट जितना आपके फेवर में जाएगी, आपका स्टॉप लॉस उसके साथ साथ ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा इंडिकेटर भी ऐसा है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है। अगर मैं आपको इंडिकेटर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस ऑर्डर को यूज कर सकते हैं, कैसे आप इस चीज को मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं धन चार्ट्स पे। पहले मैं आपको समझाता हूं कॉन्सेप्चुअली कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर एक रैंडम स्टॉक मैंने अप्लाई कर दिया है और मान लेते हैं कि ये स्टॉक मेरे फेवर में यहां से चलना शुरू हो जाता है। अब यहां पर जब मैंने ये स्टॉक परचेज किया था तो मेरा स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि ये था, लेकिन अब जब ये स्टॉक यहां तक पहुंच चुका है तो मेरा स्टॉप लॉस मैं पीछे ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूं। अब अगर ये स्टॉक यहां पर पहुंच चुका है तो मैं चाहता हूं कि मेरा स्टॉप लॉस लगातार ऊपर शिफ्ट होता रहे। सो यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि ग्रीन लाइन मेरा स्टॉप लॉस है। तो यहां पर जब मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया था तो मेरा स्टॉप लॉस यहां पर था और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती गई, मेरा स्टॉप लॉस यहां पर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता गया। और एक बार जब मार्केट बियरिश ट्रेंड में आ जाती है और ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है, तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मैं एग्जिट कर जाता हूं। इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस ये था। अब मुझे मालूम है कि मार्केट जितना मर्जी क्रैश कर जाए, मैं इस लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। दोस्तों, इसको आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की एक लाइन समझ सकते हैं। ऑल्दो ऑफ कोर्स मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे वो ऐसे किसी टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो नहीं करने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आप इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज कर सकते हैं और क्या इसका रेलेवेंस रहता है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों देखिए, हाइपोथेटिकली आपने एक स्टॉक परचेज किया, स्टॉक ए। अब वो स्टॉक आपने 100 रुपीज का परचेज किया और आपका स्टॉप लॉस था 98 रुपीज का। अब अगर वो स्टॉक 105 का हो गया, तब भी आपका स्टॉप लॉस 98 का नहीं रहना चाहिए। ये स्टॉप लॉस आपका 2 रुपए नीचे 103 पे शिफ्ट हो जाना चाहिए था। अब यहां पर जब आपका स्टॉक 110 पे पहुंच जाता है तो आपका स्टॉप लॉस 108 पे पहुंच जाना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी शिफ्ट हो जाना चाहिए। और अगर कोई शार्प मूव आता है तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। मार्केट आपके फेवर में जाएगी, स्टॉक आपके फेवर में जाएगा, तो ये स्टॉप लॉस आपके साथ साथ मूव करता जाएगा। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो स्टॉप लॉस वहीं पर खड़ा रहेगा विदाउट मूविंग। सो फॉर एग्जांपल, यहां पर हम एक स्टॉक पिक कर लेते हैं, मारुति सुजुकी। मैं मारुति सुजुकी बाय करना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने बाय के बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहां पर आपके सामने 3 टाइप के ऑप्शन आ रहे हैं। एक आता है इंट्राडे ट्रेडिंग वाला ऑप्शन, दूसरा आता है एमटीएफ पे लेटर वाला ऑप्शन, और तीसरा आता है इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन, या फिर कैश एंड कैरी वाला या डिलीवरी वाला ऑप्शन। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, एक ऑर्डर तो ये है कि आप इसको बाय करके छोड़ सकते हैं मार्केट के रेट पे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसमें कोई लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप इसमें कोई स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। लेकिन चौथा अब आता है जहां पर स्टॉप लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मान लेते हैं कि मैंने एक शेयर मारुति सुजुकी का परचेज करना है। किस रेट पे करना है? मान लेते हैं कि मैंने 14,800 रुपीज के रेट पे इस शेयर को परचेज करना है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेरे पास कोई टारगेट है? दोस्तों, टारगेट हो भी सकता है, टारगेट नहीं भी हो सकता है। अगर है तो वो यहां पर प्लेस कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहां से इसको हटा दीजिए। लेकिन आज हमारा पर्पस टारगेट समझना नहीं है, आज हमारा पर्पस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझना है। तो अब यहां पर देखिए, इस स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस क्या है। मान लेते हैं कि इस स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस है
14,500 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली मेरे बाय प्राइस से 300 पॉइंट्स नीचे। अब अगर ये मार्केट 14,900 पहुंच जाती है, 15,000 पहुंच जाती है, 15,500 पहुंच जाती है, और मान लेते हैं अभी के लिए कि मेरा टारगेट था लेट अस से 16,000 रुपए। अब यहां पर ये मार्केट 15,800 तक पहुंच गई, मेरे बाइंग प्राइस से 1000 पॉइंट ऊपर, लेकिन मेरे टारगेट से सिर्फ 200 पॉइंट नीचे, और वहां से मार्केट क्रैश हो जाती है और ये मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काट देती है, तो ये ट्रेड मुझे बहुत ज्यादा दुख देगा। तो अब अगर आपकी मार्केट टारगेट के पास पहुंची है नहीं पहुंची है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं विच इज ट्रेल जंप। ट्रेल जंप का मतलब होता है मैं यहां पर जितने पॉइंट्स डालूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जब जब मारुति सुजुकी 20 पॉइंट्स ऊपर जाए, मेरा स्टॉप लॉस यहां पे 20 पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट हो जाए, मतलब मेरा स्टॉक जब 14,800 रुपीज से 14,820 जाएगा, तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस 14,500 से बढ़कर 14,520 हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा स्टॉक 14,800 से 14,819 तक ही जाएगा, तो मेरे स्टॉप लॉस में कोई चेंज नहीं आएगा। मेरा स्टॉप लॉस 14,900 से 15,000 हो जाएगा, तो मेरा स्टॉप लॉस भी यहां से उसी प्रोपोर्शन में जितने 20-20 पॉइंट्स के ब्लॉक ये स्टॉक जंप करता जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस भी 20-20 पॉइंट से ऊपर जंप करता जाएगा। लेकिन अगर मूव 20 पॉइंट से कम आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस मूव नहीं करेगा। और यहां पर ऊपर जाने के बाद अगर मेरा स्टॉक नीचे आ जाता है तो भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिलेगा, क्योंकि मार्केट के 20 पॉइंट ऊपर जाने पर ही मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट के नीचे आने पर मेरा स्टॉप लॉस वहीं पर खड़ा रहेगा, और मार्केट के 20 पॉइंट से कम मूव करने पर मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिलेगा। तो ये 3 कंडीशंस है। आपको चाहिए मिनिमम 20 पॉइंट्स का मूव। 20 पॉइंट्स का मूव आने पर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का ब्लॉक मूव कर जाएगा। 20 पॉइंट का मूव नहीं आने पर मेरे स्टॉप लॉस में कोई मूवमेंट नहीं होगी, और मार्केट के नीचे आने पर मेरा स्टॉप लॉस वहीं का वहीं खड़े रहेगा, तब भी उस केस में वहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर ये मार्केट ऑल ऑफ अ सडन 22 पॉइंट जंप कर जाती है, तो मेरा स्टॉप लॉस उस 20 पॉइंट को ही कंसिडर करेगा, क्योंकि 2 को अगले वाले ब्लॉक के लिए रखेगा। तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस जो 20 पॉइंट ही जंप करेगा। इस तरीके से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है, इस तरीके से आपका ट्रेल जंप काम करता है। इस नंबर को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक ज्यादा बड़ा हो, 100 पॉइंट मूव करने पर ही मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप करे, तो आप इस नंबर को 100 भी डाल सकते हैं। और अगर आप बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, तो यहां पर आप 10 पॉइंट, 5 पॉइंट या 1 पॉइंट कुछ भी यहां पर डाल सकते हैं। अगर आपका स्टॉक सस्ता है, फॉर एग्जांपल 20 रुपए का है, 25 रुपए का है, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका डेसिमल्स में भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये है पूरी ट्रेल जंप की कहानी, ये है पूरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कहानी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ट्रेडर का बहुत ही अच्छा हथियार है। इससे वो अपने प्रॉफिट्स को टाइमली बुक कर सकता है, और अपने बहुत सारे स्टॉप लॉसेस को, जो कि उसके लिए पेनफुल हो सकते थे, मॉनेटरी भी और साइकोलॉजिकली भी, उन दोनों चीजों से अपने आप को बचा सकता है, उन दोनों पेन से अपने आप को बचा सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी ट्रेल जंप की, ये थी पूरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कहानी। आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिएगा, सो दैट ये सभी लोगों तक पहुंच पाए जो लोग ट्रेलिंग जंप ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.